4 गाड़ी ट्रांसफ़र करवा के बेच भी दी और ये 2 गाड़ी को कह रही हैं कि मेरे ससुर की है, मैं नहीं दूंगी, जबकि मेरी माता जी जीवित हैं। सक्सेशन भी बनवाया, माता को मृतक दिखा दिया। और उसके बाद लोकल पुलिस, मेरे भाई के ससुर जी का कहना है कि मैं 80,000 दे के एफआईआर लगवाया हूँ, ये लोग को दौड़ते रहने। मेरे घर में से काम है, भारतीय। आपके घर में काम करता है? नहीं, कूदा है रात में 11 बजे रात। हाँ, 11 बजे रात कूदा है। वो कूदा है? हाँ। तो ये एफआईआर लिखाई तो उसमें पकड़ा गया है नहीं है? नहीं सर। कि एक इनके साथ के ही मुकदमे में साथी थे, उसी में उनका आदेश हुआ हमका इसी बेस पे हमारा भी कर दीजिए, और उनका सिर्फ ग्रेचुटी रुका था, बाकी सारा पैसा उनको मिलता रहा बराबर, और हमारा पूरा पैसा रोके हुए हैं। पेंशन भी नहीं देते, प्रोविजनल पेंशन बनाए हैं उसको भी, उसमें जो सरकार डीए बढ़ाती है हर साल वो भी नहीं देते हैं। बस 15,000 फिक्स किए हैं, वही दे रहे हैं तब से 2016 से। सर कई बार इस चीज़ की कंप्लेंट की सर बाबू से, लेकिन एसएसपी साहब से भी कंप्लेंट किए, लेकिन अजय सिंह साहब थे उनसे भी मिले, कुछ मतलब नहीं दिया। और ये ऑर्डर भी है कोर्ट का हमारे पास, पापा के साथ ही मुकदमे में थे, सेम मुकदमे में उनका ऑर्डर हुआ है कि 8% ब्याज के साथ इनकी ग्रेचुटी दी जाए। और ग्रेचुटी इनकी सिर्फ रुकी थी, पेंशन वगैरह तो सर मिल ही रहा था, हमारा सब रुका हुआ है। इस चक्कर में फिर हम केस भी किए, हम केस भी वापस लेने को तैयार है, लेकिन हमारा मुकदमा मतलब हमारा सब वेतन दिलवा दीजिए सर, हम केस भी विड्रॉ कर लें। ऊँचा गाँव में मंजरपुर में सर, इनके 2 बहनों को जो है वहाँ 35 वसीयत से प्रॉपर्टी मिली थी, तो उस पर जो है ये करीब 24-25 साल से वहाँ खेती बाड़ी करवा रही हैं। हम इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं की छोटी बहन जो थी उसको गांव के कुछ लोग बहका कर ले जाकर बैनामा करा लिए, उसको पैसा भी नहीं दिए। उसकी मैंने कंसलेशन दाखिल किया है और दाखिल खारिज के बाद में आपत्ति लगाया है। तो अब जो है जो लोग, हम अभी परसों कब्जा हमारा चला रहा था, हम परसों जाकर के उसमें खेत जोतवा कर सरसों बोए, वो लोग। बताइए। ये मेरी पत्नी है। बताइए। हमको हमारी दुकान से उठाया गया था और हमें मुठभेड़ दिखा दिया गया जीवनपुर। कहाँ से मुठभेड़ कहाँ से दिखा दी? जीवनपुर से। जो ये रहा हमारे मोबाइल में सब सर कुछ है। दुकान से ले गए थे, दिन में दिखाए 2 बजे रात में। सर अभी हम लोग की लाइफ क्या है जो? नहीं तो वहाँ जाना चाहिए था ना, एसपी आजमगढ़ से सर हम मिलते हैं इतना हिसाब से। सर इतना परेशान है ना, आए दिन एसटीएफ हमको परेशान करती है, थाना आती है उठा ले जाती है। हम कई बार हम दुकान आपको खोले थे 5-6 लाख रुपए लगा के सर, हम 70,000 में रुपया के बेच के हम यहाँ इलाहाबाद में। मैं इंस्पायर हो गई सर, इनकी पढ़ लिख नहीं पाए। हम तैयारी करते हैं MBSc के, फिर उसके बाद BTC तैयारी भी नहीं कर पा रहे, रोजी रोटी नहीं चल रही है। घोषणा करके फिर से गाड़ी बरामदी के लिए तो आपके लिखने के बावजूद भी इन्होंने कंसीडर भी नहीं किया, वही रिपोर्ट फेल लगा दी। जबकि इसके पहले सीओ साहब ने ये लिखा हुआ था, जो अभी ट्रांसफ़र हो गया है, कि गाड़ी अवैध रूप से ली गई है, मृतक की पत्नी जो है उनको गाड़ी मिलनी चाहिए। अब 4 ट्रक के वाहन स्वामी जिसके संबंध में वादनी श्रीमती अनवरी बेगम थाना कुंडा प्रतापगढ़ की लिखित तहरीरी सूचना पर कुंडा पे ये मुकदमा लिखा गया 406/120। ये लिख गया मुकदमा जी। ये इसकी विवेचना उप निरीक्षक द्वारा की गई, राज्याभिषेक मिश्रा द्वारा ग्रहण की गई, फिर साक्ष्य भाव में अंतिम इसमें एफआईआर लग गई। जी, ये साक्ष्य भाव में लगा दे रहे हैं, जबकि सीओ साहब का कहना है कि जो मृतक की पत्नी है गाड़ी उनको मिलनी चाहिए, और भैया के नाम की जो ट्रकें हैं 4 वो। ये किसने, सीओ ने कहा ये बात जी, आपको? अभी वो ट्रांसफ़र हो गया तो है। क्यों नहीं दिलाया उन्होंने? सर कोई सुन ही नहीं नहीं, रहा। कोई सुनेगा क्या? जब सीओ कह रहा तो उससे कहना था ना कि जब तो आप ट्रांसफर के बाद तो कुछ भी कहे वो, जब तक हो रहा है तब तक नहीं दिला पाए आपको। उसके बाद अच्छा सुनते भी नहीं। 4 सर उन्होंने 4 गाड़ी ट्रांसफ़र करवा के बेच भी दी, और ये 2 गाड़ी को कह रही हैं कि मेरे ससुर की है, मैं नहीं दूंगी, जबकि मेरी माता जी जीवित हैं। सक्सेशन भी बनवाया, माता को मृतक दिखा दिया। और उसके बाद लोकल पुलिस, मेरे भाई के ससुर जी का कहना है कि मैं 80,000 दे के एफआईआर लगवाया हूँ, ये लोग को दौड़ते रहने। ये लोग इसमें आईओ SHO आईओ अगर मौजूद हों जिले में, इनको जो भी रहे हैं सारे आने, और SHO और सभी पार्टियों को एक साथ यहाँ बुलाइए। सर हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इनकी वजह से हमारी स्टडी रुक गई है, मेरा पढ़ाई सब। आप यहाँ अब जब बुलाया जाए तो आप यहाँ आ जाइएगा, ठीक है? यहीं बुला रहा हूँ मैं, अपने सामने बुला रहा हूँ। कि मैं मेरी गाड़ी मिल जाए मुझे, और उसे बता भी देना जो गाड़ी है उसे लेकर आएंगे साथ में यहाँ पर, ठीक है? ये भी लिख लो इसे। सर हमें कब आना होगा? अब ये बताएंगे। थैंक यू। सुरेश 11 बजे रात घर में सकाई के रहे और थाने में कोनो सुनाई नहीं होती, उसके बाद धमकी देते कि मार के फेंक दे दुनियादारी, के बाद तब राज पर आया। ये एफआईआर किसने कराई है? शहर पर आया 457, 324, 506 IPC 321/2022 किसने कराई है?
है गाँव के गिने कराए रहे, वहाँ मालूम नहीं रहा साहब, जानते नहीं। ये आपके खिलाफ हुई है क्या FIR? हमारे घर में से काम था, भारतीय आपके घर में काम करता है? नहीं, कूदा रहे रात में 11 बजे रात। हाँ, 11 बजे रात कूदा रहे। वो कूदा है तो ये FIR लिखाई तो उसमें पकड़ा गया है नहीं है? नहीं साहब। वहाँ SP साहब से मिले आप? नहीं नहीं साहब। SP जमुना पार से सौरभ दीक्षित से वो नहीं साहब। नहीं मिले तो वहाँ जाया करो ना, पहले SP के पास, CO के पास, उनके पास जाया करो, वो करेंगे तब यहाँ आया करो। जानकारी नहीं है, जहाँ से बताएं लोग हमारा जानकारी आई। देखे जाए कहाँ? ऊंचा गाँव में मंजरपुर में सर, इनके 2 बहनों को जो है वहाँ 35 वसीयत से प्रॉपर्टी मिली थी, तो उस पर जो है ये करीब 24-25 साल से वहाँ खेती बाड़ी करवा रही हैं। हम इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं की छोटी बहन जो थी उसको गांव के कुछ लोग बहका कर ले जाकर बैनामा करा लिए, उसको पैसा भी नहीं दिए। उसकी मैंने कैंसिलेशन दाखिल किया है और दाखिल खारिज के बाद में आपत्ति लगाया है। तो अब जो है जो लोग, हम अभी परसों कब्जा हमारा चला रहा था, हम परसों जाकर के उसमें खेत जोतवा कर सरसों को आए, वो लोग ये आकर के उसको पूरा हमारी सरसों को फसल बर्बाद कर दिए, पलट दिए। फिर थाने गए? जी थाने गए FIR के? थाने गए थे सर, हमने दरखास्त दिया, थाने चौकी के लिए भेजा। चौकी पे गए तो यादव जी को, हम वहाँ यादव जी थे, उनको दरखास्त दिया, कहे हम देख लेंगे। सर शाम को जब फिर वो लोग आने लगे, मैंने फ़ोन किया, 2 दिन का फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर लास्ट में जब फिर किए तो कहे कि हमका आपको फ़ोन बिजी जा रहा है, तो बोले कि हम ठीक है, उनको मना कर दिए हैं। ये बता देना उसको। ये चाहते हैं जब तक पेंडिंग है सर अदालत में मामला, तब तक उसमें हस्तक्षेप न करें, यही एक निवेदन है। स्टे ऑर्डर लीजिए। स्टे ऑर्डर सर अब मिलने, बाकी आपका कब्जा अगर है, अगर ये सिद्ध हो गया कि आपका कब्जा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। यस सर, बस नहीं, अभी एक बात तो अभी तो डिस्टर्ब हो ही गया। अभी तो आपके खुद ही कह रहे हैं कि फसल काट ली है, फसल नहीं काट लिए हैं। हमने फसल सरसों बुआई किया था, दूसरे दिन पलट दिया, कोई तो उलट दिए। चलिए, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर गाँव। अच्छा इतना होने के तो हमारे पत्नी को जाकर के लाठी लेकर के वहाँ, क्योंकि अकेले रहती हैं, तो थोड़ा ओवर एक्शन करते हैं, आतंकित करते हैं एक प्रकार से। आज भेज देना किसी को, मौके पे बीट कांस्टेबल जाएंगे। जी सर, सर FIR के लिए लिखा है, अगर आपकी बात सत्य होगी तो FIR। नहीं सत्य है सर, इसमें मैं एफिडेविट दे सकता हूँ। रावेंद्र प्रताप सिंह उनके 2007 में निलंबित हो गए थे 6 महीने के लिए। एक मुकदमा लिख गया था थाने पे, तो उसमें पूरे थाने के खिलाफ मुकदमा लिख गया था 342/149 में। उसमें क्या है, फर्जी मुकदमा लिखवाया गया था, ऐसा कुछ सीन था। तो उस चक्कर में सर तब से अभी तक सर उनका वेतन 2007 में वेतन में ग्रेड नहीं लगाया, जो सिलेक्शन ग्रेड लगना चाहिए वो सब नहीं लगाए सर, एग्रीमेंट नहीं लगाते हैं। और फिर 2013 में रिटायर हो गए तो ग्रेजुटी वगैरह का पैसा भी नहीं रोक लिए। और इस चक्कर में जो है तो हम कई बार मिले SSP साहब से, तो SP प्रोटोकॉल कुलदीप सिंह जी थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि मतलब इसरार बाबू वहाँ बैठते हैं, वही बनाते हैं वेतन। तो वो बोले कि एक इनके साथ के ही मुकदमे में साथी थे, उसी में उनका आदेश हुआ हमका इसी बेस पे हमारा भी कर दीजिए। और उनका सिर्फ ग्रेजुटी रुका था, बाकी सारा पैसा उनको मिलता रहा बराबर, और हमारा पूरा पैसा रोके हुए हैं। पेंशन भी नहीं देते, प्रोविजनल पेंशन बनाए हैं, उसको भी, उसमें जो सरकार DA बढ़ाती है हर साल वो भी नहीं देते हैं। बस एक 15,000 फिक्स किए हैं, वही दे रहे हैं तब से 2016 से सर। कई बार इस चीज़ की कंप्लेंट की सर बाबू से, लेकिन SSP साहब से भी कंप्लेंट किए, लेकिन अजय सिंह साहब थे, उनसे भी मिले, कुछ मतलब नहीं मिला। और ये ऑर्डर भी है कोर्ट का हमारे पास, पापा के साथ ही मुकदमे में थे, सेम मुकदमे में। उनका ऑर्डर हुआ है कि 8% ब्याज के साथ इनकी ग्रेजुटी दी जाए। और ग्रेजुटी इनकी सिर्फ रुकी थी, पेंशन वगैरह तो सर मिल ही रहा था, हमारा सब रुका हुआ है। इस चक्कर में फिर हम केस भी किए, हम केस भी वापस लेने के तैयार है, लेकिन हमारा मुकदमा मतलब हमारा सब वेतन दिलवा दीजिए सर, हम भी केस भी विद्रॉ कर लें। और जबकि मुकदमा पेंडिंग ना, कोई भी बड़े बाबू से इनसे मिलवा के लो, ये अपने यहाँ से चढ़ा के बड़े बाबू इसमें रिपोर्ट देंगे। जाइए, बताइए। ये मेरी पत्नी। बताइए। हमको हमारी दुकान से उठाया गया था और हमें मुठभेड़ दिखा दिया गया जीवनपुर। कहाँ से मुठभेड़ कहाँ से दिखा दी? जीवनपुर से। जो ये रहा हमारे मोबाइल में सब सर कुछ है। दुकान से ले गए थे, दिन में दिखाए 2 बजे रात में। सर अभी हम लोग की लाइफ क्या है जो नहीं, तो वहाँ जाना चाहिए था ना, SP आजमगढ़ से सर हम मिलते हैं सर इतना परेशान है ना, आए दिन STF हमको परेशान करती है, थाना आती है, उठा ले जाती है,
हम कई बार हम दुकान आपको खोले थे 5-6 लाख रुपए लगा के सर, हम 70,000 में उबिया के बेच के हम यहाँ इलाहाबाद में मैं इंस्पायर हो गई सर, इनकी पढ़ लिख नहीं पाए। हम तैयारी करते हैं MBSc के, फिर उसके बाद BTC तैयारी भी नहीं कर पा रहे, रोजी रोटी नहीं चल रही हम लोगों की। नहीं तो STF क्यों ढूंढ दिया आपको? नहीं सर, उसमें जैसे बजाया गया था हमको, यहाँ से हमको उठा के ले गए GNपुर, उसके बाद वहाँ से हमको हमें गलत मुठभेड़ दिखाया गया था। ये है सर, ऐसे ही बताओ बस सर। हमको यहाँ से उठा के ले गए, वहाँ 2-3 दिन रखे। उसके बाद जो साथ में कुछ लोगों का दबाव पड़ा तो हमें वहाँ से चालान कर दिए मुठभेड़ दिखा के। जो वहाँ मेरे दुकान तो इन्हें जल्दी ले जाओ ना, बताओ हमारे SP साहब को। ये स्टाफ अफसर से मिलवा दो उनको जल्दी। तो सर उसके बाद हमें वहाँ ले गए यहाँ से ये भी पुष्टि किए हैं CO सिटी भी कि यहाँ से STF लेके गई है। उसकी STF? हाँ, उसकी पुष्टि की है हमारी। हाँ, मतलब पुष्टि मतलब जहाँ वीडियो है उसमें कहें कि वो ले गए, पहले घर वाले लोग कहें कि किडनैप। तो आपको STF ने पूछताछ की आपसे? नहीं, कुछ नहीं किया, हमें ले जाके। क्या आरोप है आपके ऊपर? क्या कितने मुकदमे लिखे हुए हैं? कुछ यही है जो है, देख लीजिए सर। फिर क्यों पकड़ते हैं आपको? इसके ये है एक लगाएं, उसके बाद हमको परेशान किया गया। अच्छा, ये देख लीजिए सर, हमें बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप समझ जाएंगे। ये नीचे ऊपर है 3 में की है। 448 बटा 2020 307 334 GN 3/25 GN। सर हम दुकान अपनी बंद कर बेच दिए 70,000। आपसे तमंचा बरामद हुआ था क्या? जी नहीं, कुछ हुआ नहीं। मतलब हमें सब वीडियो है हमारे पास है, अगर कहेंगे तो हम भी आपका। नहीं तो वहाँ जाके उनके पास चले जाओ ना, SP साहब को, इनको बताओ। हमें इतना डर लगने लगी है कि क्या बताएं। उनसे मिल लो, DIG साहब से मिल लो, उनको क्या। या तो आप कुछ हमें यहाँ से लिख के दे दीजिए, तभी हम जा पाएंगे, नहीं तो वहाँ बहुत हमें डर लगती है सर। सर मदद के लिए आए, मदद कर दीजिए। ये हमसे आज साल भर से कर रहे हैं, लेकिन डर के नाते हम नहीं आ पा रहे थे। ये आपकी वीडियो साल भर से देखते हैं। हम पूंजी लगा के दुकान किए थे, लास्ट में जब पुलिस परेशान करने लगी हमें, वहाँ से बेच के हम भागना। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी लग गए होंगे, मुकदमे कुछ तो किया ही होगा। नहीं सर, ऐसे थोड़ी लग जाएगा। सर हमारे पास सारी वीडियो है सर। है किस चीज़ के वीडियो? जो जहाँ से ले गए हैं वहाँ से, प्लस जो बताए हैं वहाँ से। नहीं तो इन्होंने फर्जी उठवाया? कौन लगा हुआ आपके पीछे? वहीं के लोग हैं। क्यों करते हो आप? आपका विरोध क्यों करते हैं? जिसे हम वहाँ नए मिले थे, अपना मतलब अच्छा खासा बना लिए हैं व्यवहार। वही पकड़वाइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या मीटिंग में हो गई? अच्छा, एक ही आजमगढ़ से एक व्यक्ति आ गया है, संतोष पाल, थाना कंधरापुर का, कंधरापुर ना, ये दूसरा है शायद। वो भी संतोष था। आप पहले भी आए थे क्या? नहीं नहीं, वो दूसरा है। वो दूसरा संतोष पाल जी, उसी के संतोष पाल तो मेरे होने के बाद वो कांड हुआ है जो वहीं कह रहा है, इसके बाद वो कांड हो गया। ये कहता मेरे ऊपर फर्जी तमंचा लगाया गया, केवल बाबू साहब लोग कुछ जो है इससे वो रखते, रंजिश मानते हैं। एक बार सुन लेना इनकी पूरी बात है। हाँ, एक बार जो है इनकी पूरी बात सुन के, और जो सही हो, क्योंकि इसकी बात से नहीं तो ये आएगा नहीं, कह रहा मैं वांटेड हूँ तो पकड़ लें। कभी STF लगा देते हैं पीछे, कभी किसी को लगाते हैं। थाना कई बार हमको उठा के ले गए दुकान से। हम हाँ, कह रहे दुकान ये शॉप वगैरह चलाता है, हम बेच दिए हैं सर। अब बेच दिया, बिल्कुल दबाव में आके इसने। देख लेना, एक बार सुन लेना इसको। थैंक यू। DIG साहब के पास जाओगे, आजमगढ़ में है श्री अखिलेश कुमार, ठीक है जी, उन्हीं से मिलोगे। क्या सर आपसे हम लोग बात कराएंगे, वो कर लेंगे आप बात? अब बात कर तो ली मैंने, आपकी वो क्यों कराएंगे? आप क्यों कराओगे बात? हाँ, आप जाइए उनके दफ्तर, बस ये जाके दिखाइएगा, ठीक है?
ले लीजिए। सर हमेशा डर बनी रहती है। अब कुछ गलत किया होगा तो डर बना रहेगा, नहीं किया होगा तो छूट जाओगे। उस चीज़ का सर जैसे फिर से ना बजा दिया जाए, हम इसलिए बस डरते हैं और कुछ नहीं डरते। फिर कहीं नहीं फंसाया जाएगा, उनके टच में रहना, बता देना, डीआई साहब को बताते रहना ये बात, अगर कोई करता जैसे है। वहाँ से हमको मदद मिल जाएगी। अब चले जाइए आप डीआई साहब के पास, चलिए। आपको खुद ही संतुष्टि मिल जाएगी। सुशील